कल हमने बात की थी SaaS बिज़नेस की, आज हम बात करने वाले हैं सर्विसेज़ बिज़नेस की। सर्विसेज़ के बिज़नेस की कॉमन प्रॉब्लम है, या तो फाउंडर के पास में टाइम नहीं होता है या उसके पास में पैसा नहीं होता है। 2 में से कोई ना कोई एक चीज़ के लिए वो हमेशा स्ट्रगल करता रहता है। जब वो स्टार्ट करता है, तो वो देखता है कि उसका बिज़नेस नहीं आ रहा है और वो लीड जनरेशन के लिए क्या-क्या करना चाहिए, उनके लिए परेशान होते हैं। बाद में उनके पास बिज़नेस आने लगता है, हर क्लाइंट उनसे डिलीवरी माँगता है, हर क्लाइंट चाहता है कि वो कॉल पे आए, हर क्लाइंट चाहता है कि वो सर्विसेज़ दे और वो उनकी टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा फाइट होने लगती है। तो मैं बताता हूँ सर्विसेज़ का बिज़नेस पहले कैसे स्टार्ट करते हैं, पैसे मिड लेवल पे लेके आते हैं और कैसे उसको स्केल करते हैं। हमने ऑलरेडी 3 बिज़नेस सर्विसेज़ में रन किए हुए हैं। एक अभी अर्ली स्टेज में है, एक मिड स्टेज में है, एक काफ़ी ग्रोइंग स्टेज में है। तो मुझे तीनों चीज़ों का काफ़ी नॉलेज है और वी ऑलरेडी हैव अ टीम इन इंदौर एंड बैंगलोर। तो टियर 2 सिटीज़ से अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो चैलेंजेस क्या आते हैं उसका भी मैं आपको एक अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँगा और टियर 1 सिटीज़ में क्या चैलेंजेस और क्या बेनिफिट है उसका भी एक अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर आप एक फ्रीलांसर हो या आप एक स्मॉल डेव स्टूडियो चलाते हो, स्मॉल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो, तो सबसे पहले आपको फ़ोकस करना चाहिए 2 चीज़ों पे। एक है होता है सेल्स, दूसरी होती है डिलीवरी। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता ही है। तो सेल्स पे फ़ोकस करने के लिए यूजुअली फाउंडर लेड सेल्स होती है। इनिशियल में आप कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट बंदे को लेके ना आएँ या जो भी बंदा है वो आपका को-फाउंडर होना चाहिए या आपका पार्टनर होना चाहिए। उससे क्या होगा, इट्स नॉट अबाउट सेल्स एज़ अ स्किल। सेल्स में जो लोग बोलते हैं कि मुझे सेल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो सेल्स का जो प्रॉब्लम आता है, सेल्स अकेले का प्रॉब्लम नहीं आता है। सेल्स में बहुत सारे फेजेज़ होते हैं। सेल्स में क्या आपका लीड जनरेशन वीक है, लीड जनरेशन आ गया, लीड का क्वालिफ़िकेशन वीक है, क्वालिफ़िकेशन हो गया पर लीड आपको सही प्राइस नहीं दे रहा है, प्राइस दे रहा है पर सही वैल्यू नहीं दे रहा है, वैल्यू दे रहा है सही रिकरिंग बिज़नेस नहीं दे रहा है। तो कौन से फेज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है? इनफैक्ट इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी आज इस वीडियो में डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो पहले तो आपको ये सेल्स की चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी कि क्या आपका जो बिज़नेस है वो इनबाउंड बिज़नेस है या आप आउटबाउंड बिज़नेस करना चाहते हो। कंसिडर करते हैं इनबाउंड बिज़नेस। इनबाउंड बिज़नेस वो कहलाता है कि जिसमें लीड खुद हमारे पास में आती है। तो इसके लिए कंसिडर कीजिए कि आपने जैसे मैं ये वीडियो बनाता हूँ और बहुत सारे लोग इसकी वीडियो को देखते हैं और मार्केट में ट्रस्ट आता है। हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, पीपल सी आर इवेंट्स एंड दे कम एंड जॉइन अस। देन देयर इज़ डिफरेंट थिंग्स लाइक लेट्स से एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इनसे हमारे पास में ऑर्गेनिक कस्टमर्स आते हैं। ऑर्गेनिक मीन्स कि उन्होंने हमारे कंटेंट को, उन्होंने हमारे कोई स्टडी मटेरियल को, उन्होंने हमारे मार्केट में नाम को देखा और वो हमारे तक पहुँचे। तो इसके लिए आपको ऑर्गेनिक की फ़नल बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फ़नल आपने वर्ड कई बार सुना होगा। तो सबसे पहले आज बात करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लीड जनरेशन की। तो लीड जनरेशन कैसे फ़ोकस किया जाए? लीड जनरेशन के लिए सबसे पहले आप देखो कि आप किस स्टेज पे हो। इनिशियल में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करना चाहिए कि आप रेफरेंसेस के थ्रू जाओ। अपने फ़ोन नंबर को निकालो, अपने लिंक्डइन को निकालो, देखो कि कौन से लोग हैं जो अच्छे हैं, जो किसी प्रोफ़ेशनल से या आईसीपी बोलते हैं, आइडियल कस्टमर प्रोफ़ाइल, कि जिन तक आप जाना चाहते हो, जो आपकी सर्विसेज़ को ले सकते हैं। जस्ट आस्क और सेंड अ सिंपल मैसेज कि हाय, हाउ आर यू? आई एम डूइंग दिस, लव टू टॉक। म आप उनसे सिर्फ बात करो, देखो कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। आप हर एक को अपनी सर्विसेज़ बेचने की कोशिश मत करो, पर आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको एटलीस्ट इनफ लोगों से बात करनी है। जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, तो मैं रोज़ कम से कम 5 से 10 लोगों से बात करता था। सिर्फ़ बताता था कि मैं कर क्या रहा हूँ और उनकी हेल्प लेने की कोशिश करता था। ये थोड़ा शॉर्टकट भी है। जब आप किसी की हेल्प लेने की कोशिश करते हो, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे बन जाते हैं उससे। जब आप किसी को सेल्स करने की कोशिश करते हो, तो आपके रिलेशनशिप उससे थोड़े खराब होने लगते हैं। सो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हो। सबसे पहले हेल्प लेने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें, लोगों को अवेयर कराएँ कि आप एग्ज़िस्ट करते हो और आप ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हो। स्टेप नंबर 2, उनमें से कई सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, या तो खुद इंटरेस्टेड होंगे, नहीं तो किसी और को वो आपको कनेक्ट करा सकते हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि आप ये सर्विसेज़ देते हो। तो अ, आपने ये क्लियर कर लिया, आपने एक लिस्ट बनाई जिसमें आपने डेली के रीच आउट लिखे, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने डेली के रीच आउट लिखना चालू किया, देखो कि उस वेरिएबल को क्या बढ़ा सकते हो क्या? क्या डेली के नंबर ऑफ रीच आउट बढ़ा सकते हो क्या? और वीकली बेसिस पे आप इसको मेज़र करते रहो कि कितने लोग उसमें से वार्म हो रहे हैं, कितने लोग उसमें से इंटरेस्टेड हो रहे हैं, कितने लोग उसके लिए आपको शो कर रहे हैं कि यार मुझे आपका बिज़नेस के लिए मैं मतलब दे आर आस्किंग फॉर प्राइस, दे आर आस्किंग फॉर मोर डिटेल अबाउट योर सर्विसेज़। तो इनिशियल का जो बिज़नेस है वो रेफरेंसेस से आता है, फ्रेंड्स से रेफरेंसेस से आता है, लिंक्डइन के रेफरेंसेस से आता है। आप थोड़ा-थोड़ा कंटेंट पोस्ट कर सकते हो कि अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन कर सकते हो
कि हमने इनके लिए ये काम किया। स्टेप जब आपने ये चीज़ें फिक्स कर ली हैं, ये बता रहा हूँ मैं आपको, जब शुरुआत का नेक्स्ट फर्स्ट 3 मंथ का ये बिज़नेस है। आपका फर्स्ट 3 मंथ का बिज़नेस जो रेफ़रेंस से आ गया वो बहुत अच्छा हो गया। फिर आपको धीमे-धीमे फ़ोकस करना चाहिए कि आप इसके सिस्टम्स बनाना चालू करें। सिस्टम्स के लिए आप एक टीम मेंबर को रख सकते हो जो आपके कस्टमर को टाइम टू टाइम बेसिस पे रीच आउट करे। टाइम टू टाइम बेसिस का रीच आउट का मतलब ये नहीं कि आपने उसको ईमेल से पेल दिया। आपका काम उसको ये है कि एक सॉफ्ट रिमाइंडर कि आप एग्ज़िस्ट करते हो। आप एक न्यूज़लेटर टाइप का बना सकते हो, आप एक ईमेल चेन बना सकते हो। अगर ज़्यादा ईमेल भेजोगे तो गूगल और लोग भी खुद ही स्पैम में डाल देंगे। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप उनको सिर्फ़ बताते रहो कि हाउ योर प्रोग्रेस इज़ गोइंग एंड सम टाइम दे नीड। आज के टाइम पे सबसे बड़ी करेंसी जो है वो अटेंशन की करेंसी है। लोग जो है जो आज आपको टाइम देंगे वो कल आपको पैसा भी देंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस बेसिकली उनका अटेंशन कैसे ग्रैब करें। और अटेंशन ग्रैब करना 2 टाइप से होता है। एक तो अच्छा अटेंशन, दूसरा कि आने के बाद में लोग बोलेंगे कि भाई जब मुझे काम आएगा तो मैं इसी से कराऊँगा। दूसरा कि जब मेरे पास काम आएगा मैं इससे तो नहीं कराऊँगा। तो आपको डिपेंड करना है कि आप किस टाइप के बंदे बनना चाहते हो। तो सिंपल तरीका है कि आपने एक न्यूज़लेटर का फॉर्मेट बना लीजिए। अब लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टम्स। जब भी पहले तो आपने लोगों को खुद रीच आउट किया, आपने लोगों से बात की। दूसरा है कि आपने लोगों से रीच आउट करने के बाद में कुछ केपीआईज़ को मेजर किया, नंबर ऑफ पीपल रीच आउट, नंबर ऑफ पीपल हू आर इंटरेस्टेड इन योर सर्विसेज़, नंबर ऑफ पीपल हू आर रिस्पॉन्डिंग और आस्किंग फॉर मीटिंग बुक्ड, और नंबर ऑफ पीपल आस्किंग यू टू शेयर द प्राइस एंड प्रपोजल्स। ये आपने कुछ केपीआईज़ अपने बिल्ड कर लिए। आप चैटजीपीटी या क्लॉड का यूज़ करोगे, अपने बिज़नेस को डालोगे और उनसे बोलोगे कैन यू क्रिएट अ केपीआई फॉर मी, देन इट विल ऑटोमेटिकली डू। तो इतना सा आसान काम है। लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम्स। अब आगे लेवल पे आते हैं तो हम थोड़ा मार्केटिंग का सिस्टम बनाते हैं। अब आपके पास में ईमेल, लिंक्डइन में काफ़ी सारे लोग हो गए, आपके पास में कुछ रेफरेंसेस वाले लोग भी हो गए। तो टाइम टू टाइम बेसिस पे 15 दिन में एक मेल डालना चालू कर दो। उसमें बताओ कि आपने क्या प्रोग्रेस की, किस क्लाइंट के साथ में काम किया, आपकी क्या लर्निंग्स है, आपको कैसा इंडस्ट्री ट्रेंड देखने को मिलता है, आपकी कंपनी में क्या नई एक्टिविटीज़ हुए, समथिंग लाइक व्हाट वी डू फॉर एज अ इन्वेस्टर अपडेट। आप अगर आपके पास में ज़्यादा कंटेंट नहीं है तो आप मंथली भी कर सकते हो, ज़्यादा कंटेंट है तो 15 दिन में कर सकते हो। पर आपको उससे कम में नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे हर वीक भेजोगे तो पीपल गेट इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, दे पुट योर ईमेल इन स्पैम एंड दे यू डोंट गेट अ वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपने ये दूसरा सिस्टम चेक कर दिया, इनका दोनों का रिजल्ट जो है आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, ठीक है? इसको आपको वेट करना पड़ेगा। इफ़ यू कमिटेड टू स्टार्ट अ कंपनी यू हैव टू एटलीस्ट वेट फॉर 3 इयर्स, तभी जाके आपको कुछ पॉजिटिव अच्छा आउटकम निकल के आ पाएगा। अब आज बात करते हैं थर्ड नंबर की। सो यू शुड आल्सो राइट सम ब्लॉग्स। आप वर्डप्रेस का ब्लॉग सेटअप कर लीजिए और अपने टॉपिक के लिए गो टू द क्लाउड, आस्क देम कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, फाइंड आउट टॉप 10 पीपल इन माय इंडस्ट्री एंड लुक व्हाट दे आर राइटिंग, लुक व्हाट पीपल आर सर्चिंग एंड गिव मी अ कंटेंट प्लानर कि मुझे कौन-कौन सी चीज़ों में कंटेंट लिखना चाहिए, और आप उन पे कंटेंट लिखना चालू कर दो। इसका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आएगा, इसका रिजल्ट आपको आएगा 2 साल बाद, 3 साल बाद। बट आज आपको हर 2 दिन में, हर 3 दिन में एक अच्छा कंटेंट अपना लिख के डालना पड़ेगा। सो स्लोली स्लोली दिस विल हेल्प यू बिल्डिंग अ फ्यूचर फनल्स। और तो ये एसईओ का काम आज से स्टार्ट करोगे तब जाके वो 2 साल बाद, 2.5 साल बाद एक आपको अच्छा रिजल्ट देगा, जिससे कि आप डेली की 2 या 3 लीड्स ऑर्गेनिकली जनरेट कर पाओगे। और ये वर्डप्रेस में ही करना चाहिए। वर्डप्रेस में ऑटोमेटिकली एसईओ फिक्स है, उनके सारे प्लगइन्स जो है या उन जो इकोसिस्टम है वो एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो वर्डप्रेस के अलावा किसी और चीज़ों में एक्सपेरिमेंट ना करें, और सब चीज़ों में टाइम और पैसा ही बर्बाद होता है। ठीक है, सो नाउ हमने एक शॉर्ट टर्म सिस्टम की बात कर ली, मिड टर्म सिस्टम की बात कर ली, लॉन्ग टर्म सिस्टम की बात कर ली। अब आता है कि आउटबाउंड। इनबाउंड तो अपने पास में चीज़ें क्लियर हो गई। आउटबाउंड के लिए आप क्या कर सकते हो, आप क्लाउड का कनेक्ट यूज़ कर सकते हो और अपोलो जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हो। आईसीपी बोलते हैं इसको, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। एक बार आपने आइडेंटिफाइड कर लिया कि इस टाइप की कस्टमर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, सीएक्सओ, सीटीओ, वीपी, मतलब कौन सी टाइटल वाला बंदा, किस लोकेशन वाला बंदा और कितनी टीम साइज़ वाला बंदा आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड होता है, या तो आप ऐसे लोगों की लिस्ट इंडस्ट्री वाइज भी बना सकते हो। जैसे आपने उनको इंडस्ट्री वाइज लिस्ट बना ली, जनरेट कर ली और आपके पास में वो लिस्ट आ गई, तो नाम, ईमेल नंबर, ये सब आप क्ले का यूज़ भी कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स हैं। आपको रफली अराउंड $99 पे करना पड़ेगा। अपोलो का यूज़ करते हो तो $49 पे करने पड़ेगा। आप एक लिस्ट बना सकते हो। अब आपके पास लिस्ट आ गई उन लोगों की जो आईसीपी है। आईसीपी मीन्स आइडियल कस्टमर प्रोफाइल है।
आईसीपी अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप क्लॉड का यूज़ करके बता सकते हो कि मेरा ये इंडस्ट्री है, मेरा ये बिज़नेस है, ये मेरे पास कस्टमर है, कैन यू हेल्प मी आइडेंटिफाइड आईसीपी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल फॉर मी। क्लैरिटी आईसीपी की क्लैरिटी होगी तो ही आप अच्छे तरीके से स्केल कर पाओगे। तो जैसे सपोज़ मैंने 2 हॉस्पिटल के लिए काम किया, तो अगर मैं तीसरे हॉस्पिटल के लिए जाऊँगा तो उनको मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस रेफरेंसेस, इंडस्ट्री का एक्सपोज़र बता पाऊँगा, तो मेरे लिए नया कस्टमर कन्वर्ट करना काफ़ी आसान होगा। अगर मैं स्क्रैच से लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे बेसिकली उनको बताना पड़ेगा कि मैं आपके प्रोजेक्ट लेने के लिए कैपेबल हूँ और कैसे मैं डिलीवर कर पाऊँगा, मेरे क्या पास्ट एक्सपीरियंस हैं। तो उससे एक ट्रस्ट फैक्टर होता है और वो अगर उनके पास में 4 ऑप्शंस होंगे, तो उनमें से वो आपको एक चूज़ करेंगे। और ऑब्वियसली सी बात है, जो भी कोई बिज़नेस देने जाएगा तो वो 2 या 3 लोगों से तो एटलीस्ट बात करेगा ही करेगा। सो प्राइस आपके कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, नॉलेज आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए। दैट्स हाउ वी आल्सो डिसाइड। हम तो आज अमेज़न पे भी कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने जाते हैं तो वी आल्सो लुक फॉर रिव्यूज़, वी आल्सो लुक फॉर फीचर्स, वी आल्सो लुक फॉर व्हाट इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी। तो दीज़ आर सर्टेन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। एक बार हमारे पास ये चीज़ें क्लियर हो गई, अब बात करते हैं, आपके पास आईसीपी की लिस्ट आ गई, फिर आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। आप कोशिश करें कि अपनी ईमेल आईडी से ये मेल ना भेजें। ईमेल आईडी से अगर आप मेल भेजोगे तो आपके जो डोमेन है वो ब्लॉक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इनके लिए आप ईमेल सेंडर्स कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, लेमिलिस्ट है और भी आई थिंक अब तो मैं नाम भूल गया, मैं आपको एक बार नाम देखता हूँ। सो देयर आर 2 मोर टूल्स व्हिच इज़ बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री जो ईमेल भेजने के लिए आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपके डोमेन के रिलेटेड कुछ डोमेन आपको परचेज़ करने के लिए ऑप्शन देते हैं। सो लेट्स से अगर आपके मेरे कंपनी का नाम इंजीनियर बाबू है, तो इट विल हेल्प यू कि गेट इंजीनियर बाबू, हाय इंजीनियर बाबू, लाइक दिस। तो उनके ईमेल आईडी भी आप वहीं से परचेज़ कर सकते हो। तो आप जितने चाहो उतने डोमेन ले सकते हो, जितने चाहो उतने ईमेल ले सकते हो और जब ये सारे लोग जो ईमेल भेजते हैं, फिर उनका जो रिप्लाई आता है, वो एक ही इनबॉक्स में आता है और ये आपके मेन डोमेन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो आपकी जो डोमेन है, उसको ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर आप अपनी ईमेल से नए लोगों को ईमेल भेजते हो और ईमेल लोगों ने उसको स्पैम में डाल दिया, तो आपका जो डोमेन है, वो फ्लैग होने लगता है, आपके जो ईमेल है, वो इनबॉक्स में नहीं जाएँगे और इससे प्रॉब्लम हो सकती है। सो कोशिश करना चाहिए कि आप जो मास ईमेल सेंडर टूल्स हैं, बल्क ईमेल सेंडर टूल्स हैं, उनसे ही आप स्टार्टिंग करें। $99 के समथिंग एक स्टार्टिंग पैकेजेस होते हैं जिसमें ये सारी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दे ऑल्सो कम अप विद अ वार्म अप। अब नया ईमेल है, किसी को भी भेजोगे तो वो कैसे आप ट्रस्ट करेंगे, तो गूगल गिव अ ट्रस्ट स्कोर। अब वो ट्रस्ट स्कोर में क्या करते हैं कि आपके जैसे 10 ईमेल आईडी आपने बना लिए है अलग-अलग डोमेन के, तो वो एक-दूसरे को ईमेल भेजेंगे, सबको वार्म अप करेंगे और खुद के ईमेल को ओपन करेंगे, तो उससे ओपन रेट अच्छा आ जाता है और गूगल को एक सिग्नल मिलता है कि ये जो है ऑथराइज़्ड और जेन्युइन ईमेल इनबॉक्स है, इससे जो भी ईमेल जाएगा वो इनबॉक्स में भेजना चाहिए, नहीं तो वो स्पैम में आपकी मेल को भेजता रहता है। तो आपको उसको ट्रस्ट स्कोर भी देखने को मिल जाता है। तो आपने अब लोगों की ईमेल आईडी निकाल ली, आपने एक टूल डिसाइड कर लिया और टूल डिसाइड होने के बाद में फिर आपने अपना ईमेल का फनल बनाया। अब इन लोगों को आप हर 3 दिन में, 4 दिन में ईमेल भेज सकते हो। आपका कंटेंट कैलेंडर कैसे होना चाहिए वो आप क्लाउड में जाके डाल सकते हो या अगले वीडियो में हम लोग एक आउटबाउंड ईमेल के लिए पूरा का पूरा एक फनल बना के दे देंगे कि कैसे-कैसे ईमेल होना चाहिए। सो इसमें वी टॉक अबाउट अगर आप लॉन्ग टर्म रीच आउट करते हो जो सबसे अच्छा है कि लेट्स से वी आइडेंटिफाइड माय आईसीपी और इनको मैं ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ में मैं रीच आउट करना चाहता हूँ। मानता हूँ कि यार शुरुआत के 6 मेल में 7 मेल में मेरे को रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं और जो भी मुझे रिस्पॉन्ड करेगा वो 11-12th मंथ में रिस्पॉन्ड करेगा। दैट्स अ वर्स्ट केस यू आर टेकिंग, बट समटाइम इफ दे हैव अ नीड दे विल कम बैक टू यू। तो आपको नीड आइडेंटिफाइड करनी पड़ती है। अब जैसे नीड कैसे आइडेंटिफाइड होती है मैं आपको बताता हूँ। सो देयर आर सर्टेन सिग्नल्स। जैसे सुपर सोर्सिंग में हम लोग देखते हैं कि कौन स्टाफिंग की सर्विसेज लेगा। तो स्टाफिंग की सर्विसेज कौन लेता है? या तो किसी कंपनी में कोई नया सीएक्सओ या सीटीओ आया, तो वो आपको टीम मेंबर नए देखेगा। सो दे डोंट हैव अ टाइम, उनको जल्दी से टीम मेंबर चाहिए। तो अगर कंपनी में कोई नया डिसीजन मेकर आता है देन दे हायर। दूसरा, कंपनी ने कोई नया ऑफिस स्टार्ट किया देन दे हायर। थर्ड, कंपनी ने कोई नया प्रोजेक्ट क्रैक किया एंड दे डोंट हैव अ टाइम टू हायर देयर ओन टीम मेंबर्स। सो दीज आर सर्टेन सिग्नल्स वी काइंड ऑफ मेजर। तो हम क्ले में या क्लॉड में इस टाइप की सिग्नल्स को डाल के मेजर करते हैं कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं किसी कंपनी में देन दे कम टू
आवर रडार और हम उन्हें अपनी आईसीपी की लिस्ट में डालते हैं, तब हम उनको रीच आउट करते हैं। वैसे ही आप भी ऐसे कुछ फिगर आउट कर सकते हो, किसी को कोई फंडिंग मिली, किसी की कंपनी में कोई नया बंदा आया, किसी की कोई न्यूज़ पब्लिश हुई, these are things you can figure it out, and then you can send an email ki hey look, I've been doing this for hospital business, healthcare business, education business, whatever business, and these are certain things we do, हमने इन लोगों के साथ में काम किया है, these are certain values we provide, happy to give you a demo, happy to give you 5 days 6 days free trial, whatever। तो इससे आपका एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगा, पास्ट क्रेडेंशियल जब आप उनको शेयर करोगे तो उनको आप पर ट्रस्ट आने लगेगा। तो ये आउटबाउंड ईमेल्स काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत आपको एकदम से रिजल्ट मिलने लगेगा, बट इफ़ यू आर इनटू अ सर्विसेज बिजनेस इट रियली वर्क्स वेल। बट आपको कंटेंट की कॉपी कैसी है, आप बहुत बड़ा लेंदी ईमेल ना लिखें, छोटा ईमेल लिखें। ऑब्वियसली जब हमारे पास भी बड़े-बड़े ईमेल आते हैं तो हम भी नहीं पढ़ते हैं, तो छोटा ईमेल लिखें, 2-3 लाइन में आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करें। इफ दे आर इंटरेस्टेड देन दे विल कम एंड आस्क फॉर मोर। इट्स नॉट अबाउट शोइंग ऑल द सर्विसेज इन अ ईमेल, इट्स अबाउट मेकिंग देम अ क्यूरियस कि आप करते क्या हो। और बहुत ज़्यादा ईमेल उसमें बेसिकली डोमेन ना डालें जिससे कि लोग आउटसाइड जा सके प्लेटफॉर्म के। अगर आउटसाइड जाएंगे तो आपका ईमेल ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ निटी-ग्रिटी हैं हर प्लेटफॉर्म की जिनको आपको फिगर आउट करना चाहिए। तो आई थिंक अब यहाँ तक अपन लोग क्लियर हो गए। हमारे पास हमने आउटबाउंड भी देख लिया, हमने अपना एसईओ का भी देख लिया, हमने अपने जो कनेक्शन है उनको भी वार्म अप करके देख लिया। अब नाउ यू कैन ऑल्सो स्टार्ट क्रिएटिंग सर्टेन चैनल्स। जैसे मैं अभी यूट्यूब पे पब्लिश करना चालू किया है, मेरे को अभी 2-3 दिन ही हुए हैं एंड आई लर्न सर्टेन थिंग्स की फर्स्ट पार्ट इज गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, देन गेट गोइंग। तो फिर आप ये जो आपने प्लान किया है वो आप आगे बढ़ते रहिए। सो वट एवर यू नो, वट एवर योर एक्सपीरियंस, वट एवर इज योर एक्सपर्टाइज, आप इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में और यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं। धीमे 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 इसमें आपकी ऑडियंस बिल्ड होने लगेगी, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होने लगेगी। इट्स नॉट अबाउट फॉर अदर पीपल, इट्स अबाउट फॉर यू। आप अपना आप अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना सीखते हैं और ये इट विल हेल्प यू इन मल्टीपल वेज। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग में बिजनेस लाना, धंधा लाना बहुत ज़रूरी है। अगर बिजनेस नहीं आएगा तो हम स्केल कैसे करेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको। होप। और फिर नेक्स्ट स्टेज पे बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं। कैसे एग्जिस्टिंग कस्टमर से आप रेफरल ले सकते हो, कैसे आप अपने चैनल पार्टनर बना सकते हो, कैसे आप मेटा ऐड चला सकते हो, कैसे आप गूगल ऐड चला सकते हो, कैसे आप इवेंट का एक्सपोजर ले सकते हो। तो अभी बहुत सारे वीडियोस हैं, अपन उनमें और डिटेल में बात करेंगे। चलो थोड़ा सा और प्लान कर लेते हैं। लेट्स से कोई इवेंट हो रहा है, तो इवेंट में लोग जाके नेटवर्किंग करते हैं। इवेंट में जाके नेटवर्किंग नहीं होती है, नेटवर्किंग पहले से होती है। तो आप किसी भी इवेंट में जाना चाहते हो, देखो क्या उसमें क्या आपके आईसीपी या आइडियल कस्टमर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उन सब की लिस्ट आपको पहले से मिल जाएगी। उन सारी लिस्ट को आप लिंक्डइन कनेक्शन भेजिए, 2 लाइन का मैसेज डालिए कि हाय आई एम दिस, आई सॉ यू आर आल्सो कमिंग, हैप्पी टू मीट यू देयर। तो पहले से प्लान कर लो, तो लोग एक बार आपकी प्रोफाइल भी खोल के देख लेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो पहले से आपका टाइम या मीटिंग ले लेंगे। वहाँ जाके स्पीकर के साथ फोटो खिंचाना, लिंक्डइन में डालना, इससे आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। बिजनेस आपको पहले मिलेगा कि कौन कौन से लोग आने वाले हैं, उनको आप कनेक्शन मीटिंग पहले से सेट करके जाइए, कैलेंडर प्लान करके जाइए और कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव भी लेके जाएं कि मैं उससे ये बात करने वाला हूँ, उससे ये आउटकम होगा। अपने लिए जो भी प्रिंटिंग मटेरियल्स हैं, जो भी आपको बताना है, केस स्टडीज हैं, वो कुछ हैंडी या लेके जाएं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम होता नहीं है। सो समथिंग यू कैन शेयर, यू कैन एक्सचेंज। विजिटिंग कार्ड अकेले एक्सचेंज करने से कुछ होगा नहीं। सो बेटर टू एक्सचेंज सर्टेन थिंग्स जो वैल्यूएबल है उनके लिए और जो वैल्यूएबल है आपके लिए। तो ऐसे करके आप इवेंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और इवेंट में बहुत सारे लोग जो है वो मिलने मिलाने के लिए ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू परचेज। दे डोंट कम विद अ बायर माइंडसेट। तो आपको ऐसे इवेंट में ही जाना है जहाँ पीपल कम एज अ बाइंग माइंडसेट, नॉट एज अ विंडो शॉपिंग काइंड ऑफ माइंडसेट। तो आपको वो आइडेंटिफाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो होपफुली यू गेट सर्टेन वैल्यू विद दिस वीडियो। इफ़ यू आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए आप इजीली बता सकते हैं। एंड आई विल हेल्प यू ग्रोइंग योर बिजनेस एंड स्टार्टिंग। दीज आर सर्टेन थिंग्स आई हैव डन इन माई लाइफ फॉर ऑलमोस्ट 10 years। तो हैप्पी टू शेयर जो हमारी गलतियाँ थी, जो हमने सीखा और जो हमें लगा कि दूसरे लोगों को नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको छिपा रहा हूँ और मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। थैंक यू।